क्या नाम तुम्हारा? गंगा गंगा देवी। ये मकान तुम्हारो? आमा आप कब तुम रहना है यहाँ फिलहाल? लोग आ जा रहा है लोकाटर रहना है है ना? कभी टूटी मकान? पास फोन टूटी अभी देखिए ये मकान जो है, ये स्थिति है मकान की। देखिए ये स्थिति मकान की है और सरकार कह रही है साहब कि ये तो जो है इसमें 6,000 मिलेगा और 5,000 मिलेगा। तो अब ये क्या बताएं किसी को, अगर शासन प्रशासन जो है एक बार आकर के देखें कि कैसे जो है मकान बन सकते हैं, तो इन मानकों को जो है चेंज करना पड़ेगा। इनका सर घर वाला भी सही दिमाग से नहीं, नाजुक दिमाग से चलता है। वो घर के स्थिति में नहीं रहता वो। हाँ। वो जो है अपनी ऐसी पर्याप्त बुद्धि में चलता है, पर घर परिवार भी परेशान रहता है इनका। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं इनके 3 बच्चे हैं। जी। तो वो करता कोई दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं करता है? करता वो, ऐसे ही घूमता है वो, कभी अलाना गाँव कभी फलाना गाँव, भाई घर से कोई मतलब नहीं उसे। अच्छा, हाँ, इनकी भी तब कैसे चलता है तुम्हारा? खाने गुजारा कैसे होता है? ऐसी दिहाड़ी मजदूरी करते बिहार हैं में बेचारे। करते हैं हैं? हाँ जी। और ये छोटा बच्चा है? ये 10 वाला बच्चा है। अच्छा, और बच्चे कितने साल के हैं? और एक 8 साल की बड़ी लड़की है, एक 3 साल की दूसरी लड़की है। अच्छा, और अभी तुम कहाँ रह रहे हो फिलहाल? यही ऊपर उनकी मकान में रह रहे, जिनकी मकान में मैं ऊपर था। अच्छा, उनके दूसरे के मकान में रह रहे हैं। वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो आए थे पटवारी लोग, कोई आए थे यहाँ पर देखना है? कोई तुमको? कोई नहीं आया देखने के लिए। तो ये स्थिति है सब बनी हुई। पटवारी तो आए, है ना? पटवारी नहीं आया ना आए थे, सब पटवारी आए थे पटवारी। तो तुम यार ये देखिए, अब शासन प्रशासन खुद ही तय करे कि ये घर रहने लायक है कि नहीं, और क्या उनके मानक हैं। गढ़वाल के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से जो है इनको मानकों को जो है चेंज करना चाहिए। और जो मानक इन्होंने बना रखे हैं वो मानक जो है यहाँ के हिसाब से बिल्कुल है ही नहीं। वो मानक जो है प्लेन्स के हिसाब से हैं, जो पहाड़ों में कहीं फिट नहीं बैठते। ये जो घर में देख रहा हूँ, ये घर जो है सड़क से लगभग जो है 1.5-2 किलोमीटर नीचे हो गए। और अगर हम यहाँ पर जो है ईंट या बजरी या कंकर अगर लाएंगे तो वो उसका ढलान जो है बहुत ज़्यादा ढलान उसका। क्या नाम तुम्हारा? गंगा ये भी ऐसी है। पूरा सामान ऐसे खराब होके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो है ये जो पानी जब अंदर आता होगा तो ये पानी के बूंदों ने जो है छेद कर दिए। इस तरह की स्थिति लोग जो हैं जी रहे हैं, और इस ओर शासन प्रशासन जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। और ये स्थिति ऐसी है कि अगर कोई रहेगा तो बिल्कुल कैजुअलिटी होने की संभावना है पूरी इसमें है। कोई मर जाएगा, दब जाएगा। तो ये कहाँ रहता है? ये सतराल में घर जमा रहता है। अच्छा, ये जो यहाँ से इस चक्कर से भाग गया। जी यार। पटवारी अभी हम भदोरा पट्टी के गढ़ सिनवाल गांव में हैं, और इस समय जो गढ़ गांव है इस गांव में आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है दैवीय आपदा के कारण जो क्षति हुई है मकान की, उस मकान को आपको हम दिखाएंगे। अभी आपको सीधे ले चलेंगे। ये देखिए, ये मकान के हैं, और सरकार कह रही है कि शासन प्रशासन कह रहा है कि जब तक जो है ये पूरा चारों दीवार इसके नीचे नहीं आ जाती है तब तक जो है पूर्ण क्षति में नहीं माना जाएगा। और इसमें और भी कमरे हैं इसमें, ये आपको दिखा दें। ये देखिए, ये हालत हो रखी है इनकी, जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं उन लोगों की ये स्थिति हो रखी है घरों की। और आपको दिखा दें एक और मकान है, ये 3 भाई रहते हैं और इसके भी हालत देखें। और सरकार के जो मानक हैं, अभी हमारे साथ में जो है यहाँ के जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ हैं, आ रखे हैं। और ये जो महिला है इसका पति भी जो है मानसिक रूप से जो है वो उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उनकी जो है और वो कहता है कि वो घर ही नहीं रहता है, आता ही नहीं घर। और ये जो है दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करके जो है अपना गुजारा कर रही हैं। और जिनको जो है खाने की इनकी स्थिति ठीक नहीं है कि शाम को 2 रोटी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, उनके लिए जो है ये बड़ा संकट का विषय है। और हमारे साथ में ये क्या नाम है? जयदेव लाल। जयदेव लाल हैं। और ये जो है दर दर भटक रहे हैं कि जो है कैसे जो है इस मकान का ये जीर्णोद्धार कर पाएँ। और पटवारी वगैरह जो है यहाँ पर आए हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि साहब ये आंशिक में है। तो मुझे लगता है संभवतः जो आंशिक का उनका मानक है वो 6,000 का होगा।
और ये जो है अभी ये भी दूसरे के मकान में रह रहा है और ये भी महिला जो है ये भी दूसरे के मकान में रह रही है। तो ये शासन प्रशासन को इस पर जो है सोचना चाहिए कि हमने जो है एक गांव को जो है अम्बेडकर गांव उसको नाम दे दिया है, हमने एक गांव को जो है आदर्श गांव का नाम उसको दे दिया है। लेकिन क्या ये आदर्श की परिभाषा ये है कि लोगों के पास जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, और ये जो लोग दूसरों के रहम करम पर जो है किसी के घर में रह रहे हैं, वो बेचारे इनसे किराया लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या स्थिति है, ये जो है शासन प्रशासन को इस पर समझना चाहिए। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मकान है और ये इसमें जो है 3 भाई रहते हैं और ये तीनों जो हैं आज इस मकान पे नहीं रह रहे हैं क्योंकि ये मकान रहने लायक नहीं है और सरकार इनको मदद कर रही है मात्र 6,000 रुपये की। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को हमारे जो शासन प्रशासन में बैठे जो हमारे एसडीएम, तहसीलदार, डीएम साहब और सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई जो मानक आपने बनाए हैं, चाहे वो आपदा के हों, चाहे वो आवास के हों, चाहे वो विकास के हों, कोई भी मानक आपने बनाए हैं, वो मानक जो है प्लेन्स के आधार पर बनाए हुए हैं। अब आप हरिद्वार में जो है कोई घटना घटती है या माना आपदा आती है तो वहाँ पर अगर मकान बनेगा तो मकान आपका वहाँ पर लगभग 2 रुपये की 3 रुपये की ईंट मिल जाती है। आप ऋषिकेश की बात करेंगे तो वहाँ 3-4 रुपये की 5 रुपये की ईंट मिल जाती है। वही ईंट आपको यहाँ जो है एक ईंट 20 रुपये की पड़ती है। एक जो बजरी का जो ट्रक है, डंपर है, वो आपको वहाँ लगभग आसानी से 15-16 हज़ार में मिल जाता है। वही डंपर यहाँ आकर के जो है 40 से 15 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर घर बनाना कितना मुश्किल काम है। और एक कमरे का जो अभी मानक हमने देखा, लोगों से पूछा जो इस काम को करते हैं, जो बनाते हैं, तो एक कमरा यहाँ पर लगभग जो है 4 से 5 लाख रुपए में बन पाता है। अगर उसे अच्छे से बनाएंगे, उसमें अगर शौचालय की व्यवस्था जो खुद उसको हम अगर देंगे तो एक शौचालय, एक कमरा जो है जो आवास में जो देते हैं सरकार का जो मानक है वो लगभग जो है 4 से 5 लाख रुपए का पड़ता है। और यहाँ पर क्या मानक है कि 1,30,000 में जो है आपका आवास का जो मानक है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और सरकार को जो है जो प्लेन्स के मानक हैं उन मानकों को चेंज करना चाहिए। पहाड़ की स्थिति को देखते हुए पहाड़ के जो है वो लिए पॉलिसी अलग से बनानी चाहिए, जिससे जो है लोग जो आप मदद कर पा रहे हैं गरीबों की, या हमारे जो ऐसे निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो मदद आप कर पा रहे हैं वो मदद पूरी हो पाए। अब आपने 1,30,000 रुपये का जो आपका आवास देने का जो मानक है उसमें जो है वो गरीब कहीं का नहीं, ना इधर का ना उधर का, वो मकान बना ही नहीं। हमने देखा इन पिछले 15-20 सालों में कि जो मकान हम आवास के लिए जो पैसा उनको मिलता है वो उस पैसे का प्रयोग जो है फिर मिस हो जाता है, वो पैसा वो खर्च कर जाते हैं और मकान बन नहीं पाता क्योंकि उतने मकान बनता नहीं है। और वो फिर वो पैसा धीरे धीरे जो कभी बीमारी में, कभी किसी और चीज़ में ख़त्म हो जाता है और वो मकान उनका बन ही नहीं पाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह से जो है उसका मकान पूरा बन जाए, ऐसी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। सरकार को इस पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में लोगों की मदद हो पाए। आइए मिलते हैं यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मामले में। डिमरी जी, आप लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप 10-15 सालों से जो है इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और एक आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं। ये जो स्थिति मैं देख रहा हूँ इसको जो है आदर्श ग्राम का नाम दिया गया है, इसको जो है अम्बेडकर ग्राम भी इसको जो है नाम दिया गया है। और मैं देख रहा हूँ उस गाँव की जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है। और जबकि अम्बेडकर गांव में जो है अच्छा पैसा आता है, अच्छा इसमें जो है आपका चाहे वो आवास के रूप में हो या और जन कल्याण जो योजनाएं हैं या आपके विकास से लेकर योजनाएं हैं वो आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस गांव का हाल बद से बदतर है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद रावत जी। मैं तो सबसे पहले आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लगातार ज़मीनी स्तर के जो भी छोटे बड़े मुद्दे होते हैं आप हर समय सक्रिय रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। और आपने जो कहा कि अम्बेडकर ग्राम पंचायत का जो मामला है, यहाँ की स्थिति जो है आज की डेट में आप देख रहे हैं, आपने आज यहाँ का जो है निरीक्षण भी कर दिया है। सरकार से मेरे निवेदन है हमारा सरकार से, शासन प्रशासन से, कि जो सरकार ने जो मानक रखे हैं, अभी हम इनके मामले में मैं और प्रधान जी जो है स्वयं तहसीलदार साहब से मिले तो वो कह रहे हैं, तहसीलदार साहब का कहना है कि जो मकान है जब तक जो है मकान की चारों दीवार नहीं टूटी, छत नहीं टूटे, तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि क्या जो ये जो लेडीज है ये किस चीज़ का प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि जब यहाँ कोई दब जाए, कोई मर जाए तब देना उन्होंने, तब किसके लिए देना है? हमने इनके बारे में जो है इनके बारे में एक कुड़ी का मामला है,
लगातार जो है कई बार जो है पटवारी जी को भी दे दिया। पटवारी जी भी हालांकि उसमें आए, पटवारी जी मौके मुआयने पे आए, पटवारी जी भी कह रहे हैं कि सरकार के अधीन है, सरकार की जो पॉलिसियां हैं हम उसके अंतर्गत जो है उससे विपरीत नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो है सरकार से भी निवेदन है कहीं ना कहीं जो है सरकार को ऐसे मामलों में जो है थोड़ा ढिलाई देनी चाहिए। खास करके देखो ये जो लेडीज है तो इनके पास जो है कहीं और रहने के लिए नहीं है। मैंने इनको ये पूछ लो, मैंने इनको स्वयं कहा कि आप जो है ऐसी स्थिति में है, मैं आप जो है फिलहाल जो है जब तक आपकी आवास की कोई व्यवस्था नहीं होती है, चाहे वो अटल आवास के माध्यम से हो, चाहे दैविक आपदा के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से है, जब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, चाहे आपके रहने का जहाँ आप किराया देते हैं उस पैसा जो है मैं स्वयं वहन करूँगा। लेकिन हमने इनको जो है यहाँ से हटवाया। अब मेरी जो है प्रशासन से भी निवेदन है कि इस मामले को जो है बहुत गंभीर मामला आपने देख ही लिया है, प्रशासन को इसमें जो संज्ञान लेना चाहिए और इनको जो है जो भी राहत है देनी चाहिए। ये जो आप मानकों की बात कर रहे हैं, आप जो क्षेत्र पंचायत में रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जिला पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जैसा आपके सदनों में है, आपका बीडीसी का सदन है, आपका जिला पंचायत का सदन है, वहाँ पर आप इन बातों की भाई जो मानक जो हमारे पास गढ़वाल में है, ये पहाड़ों में है, वो मानक फिट नहीं बैठते हैं, तो इनको चेंज किया जाए, ऐसा कभी आपने उठाया सदनों में? बिल्कुल जरूर साहब, हमने जो है जो माननीय सदस्य जी हैं उनके माध्यम से, जिला पंचायत अध्यक्ष जी के माध्यम से हमने जो है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें ज्ञापन दिया कि जो पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थिति है, सरकार ने क्या माना कर रखा है कि यदि ढाल वाला माना जाए ऋषिकेश में, वहाँ पे जो है जो ईंट है उसकी कीमत जो है 7 रुपये 8 रुपये के करीब है। यहाँ वो ईंट जो है 15 रुपये का पड़ रहा रोड पे, और यहाँ आते आते उसमें 3-4 रुपये और ढुलान, तो कम से कम जो है 20 रुपये का एक ईंट पड़ रहा है। तो हमने कहा कि सरकार ने क्या कर रखा है कि वही मानक जो है ऋषिकेश ढालवाला के लिए है, और वही मानक आपके जो है चाहे गढ़सिनौल गांव हो, चाहे आपके गंगी गेवाली हो, चाहे अन्यंत्र कहीं भी पहाड़ों में हो, वही मानक आपके हरिद्वार के जहाँ ईंटें बन रही हैं, जहाँ भट्टों पे बन रही है, जहाँ ईंट जो है 2 रुपए की 3 रुपए की पड़ती है, 3 रुपए की मानक वहाँ भी है, जहाँ जो है 20 रुपए पड़ते वहाँ भी वही मानक है। वही हाल जो है बजरी के हैं, रोड़ी के हैं। बिल्कुल जो ट्रक आपको वहाँ 15,000 का पड़ता है, वो यहाँ आपको जो है 50,000 का पड़ रहा है, 50,000 का घातक पड़ रहा है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल जो है बहुत जो मानक है वो बहुत खराब है। इसको जो है आप लोगों को सदनों के माध्यम से उठाना चाहिए कि भाई ये चेंज होने चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें जो है हमने अभी 2 बार जो है सदन अपनी जिला पंचायत जो सदन के माध्यम से माने जो जिला पंचायत सदस्य हैं, अभी उसकी भी हम पे रिसीव जो है कि हमने माने मुख्यमंत्री जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से दिया कि सरकार को जो है इन चीज़ों पे जो है गौर करना चाहिए। चाहे ये अटल आवास का मानक हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मानक हो, चाहे ये जो आपदा में अभी जो क्षति हो रही उसका मानक हो, सरकार ने जो है पूरा एक मानक बना रखा है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए हो, चाहे मैदानी क्षेत्र के। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में जो है पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। पॉलिसी चेंज करनी चाहिए सर। धन्यवाद। ये देखिए, ये जो गौ माता है, ये गाय जो है इस कमरे में ये गाय रहती है। अब आप देखिए कि ये मकान कभी भी जो है नीचे आ सकता है, और इस मकान में जो है अब इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल, तो संभवतः गाय यहाँ दब सकती है, मर सकती है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि इस मकान को पूरी तरह से खाली कराया जाए और व्यक्तियों को भी और इनके पशुओं को भी जो है कहीं अन्यत्र व्यवस्था कराई जाए। इस मकान को अगर आप बाहर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर जाकर देखेंगे तो ये मकान रहने लायक नहीं है और रह भी इस पर नहीं ले रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों ने इनको जो है यहाँ से हटा दिया है। मैं समझता हूँ शायद पटवारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इनको यहाँ से हटने के लिए कहा होगा। और ये अन्यत्र जो है ये 3 कमरे इसमें हैं, 3 भाई इसमें रहते हैं। ये अभी जो है गांव में अन्य जो है शरणार्थी बने हुए हैं, अन्य लोगों के जो है घरों में ये रह रहे हैं।